डिफरेंशिएशन का अगला फार्मूला सीखेंगे। अगला फार्मूला सीखने में सबसे पहले हम आप लोगों को थोड़ा बहुत नॉर्मली अवकलन करना आप लोगों को हमने बताया है। इसमें पहला हम अगले स्टेप में बढ़ते हैं तो ये होता है, जैसे मान लीजिए हमने बताया कि किसी भी पद का अवकलन से पद दो, किसी पद का अवकलन जब हम करते हैं तो उसको हम चेन रूल में आगे बढ़ जाते हैं। कभी कभी पद ऐसे होते हैं कि वो दो पद ऑलरेडी पहले से लिखे होते हैं, तो उन दो पदों का अवकलन हम किस तरह से करें, उनका डिफरेंशिएशन हम किस तरह से करें। तो उनका अवकलन करने के लिए सबसे पहले से कोई दो पद हैं, जैसे कोई पद दो दिए हैं, जैसे y बराबर दिया है f1x और इंटू f2x, ये दो पद दिए हैं, ये इंटू में है। तो अगर इन दो पदों का हमें अवकलन करना है तो इन दो पदों को फिर हम कैसे हल करेंगे। तो इसमें अवकलन डिफरेंशिएशन में सूत्र चलता है, उसमें हम इसको हल कर सकते हैं। जैसे dy अपॉन इसका जब हम y का करेंगे तो x के सापेक्ष तो dy अपॉन dx आएगा, और इसका जब हम करेंगे तो इसका फार्मूला होता है कि पहला पद गुणे दूसरे पद का अवकलन, फिर बीच में निशान प्लस का होता है, दूसरा पद गुणे पहले पद का अवकलन। मतलब इस तरह से f1x गुणे d अपॉन dx f2x। इसमें हम इस चीज के लिए स्वतंत्र होते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है हमारे पास, समझ लीजिए हमारी बात को ध्यान से। ये कोई जरूरी नहीं है कि हम पहला जो पहले पद लिखा है उसको ही पहला माने, या जो बाद में पद लिखा है उसको ही पहला माने, ऐसा कोई जरूरी नहीं। हम यहाँ पर f2x d अपॉन dx f1x, लेकिन हाँ एक बार में हम एक पद को ऐसे लिखेंगे और एक पद का क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। फिर बीच में क्या निशान लगाएंगे, प्लस f2। अब f2x का यहाँ पर हमने अवकलन कर दिया है इस वाले पद में, तो ये f2x का हम इस पद में अवकलन नहीं करेंगे। d अपॉन dx क्या हो जाएगा, f1x। d अपॉन dx कितना हो जाएगा, f1x। मतलब पहला पद गुणे दूसरे पद का अवकलन प्लस दूसरा पद गुणे पहले पद का अवकलन। जैसे हम शुरू करते हैं, जैसे मान लीजिए हम बहुत से एक सैंपल उदाहरण लेते हैं। जैसे हमारे पास कोई फलन दिया है y बराबर x e की पावर x, बहुत ही सैंपल फलन है, बहुत ही सैंपल, एक नंबर में बोर्ड एग्जाम में कभी-कभी आ भी जाता है। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया y बराबर x e की पावर x, इसका x के सापेक्ष अवकलन गुणांक निकालना है, अवकलन करना है। तो जैसे हम अगर y वाले पद का करें तो ये हमारा आ जाएगा dy अपॉन dx। अब इसमें हमने तुमको बताया कि किसी भी पद को हम पहला मान सकते हैं, तो हम जब किसी भी पद को पहला मान सकते हैं तो इसमें दो पद हैं, तो चलो हम जैसे लिखा है वैसे ही चलते हैं। जैसे पहला पद हमने माना x को, तो x हो गया हमारा पहला पद x इंटू d अपॉन dx, मतलब दूसरे पद का फिर हम क्या करेंगे, अवकलन। तो d अपॉन dx क्या हो जाएगा, e की पावर x। लेकिन ये ध्यान रखना है हमें यहाँ पर, ये ध्यान रखना है कि f1x और f2x, मतलब एक पद में एक पहले वाले पद में एक पद का अवकलन, फिर अगले वाले पद में दूसरे वाले पद का अवकलन, और एक पद जो मतलब एक पद का अवकलन करेंगे, एक पद ऐसे छोड़ देंगे, फिर तो अगले वाले पद में जिस पद का हम अवकलन कर चुके हैं उसको ऐसे लिख लेंगे और अगले वाले पद का क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। तो ये हमारा x d अपॉन dx e की पावर x। अब हमने यहाँ पर e की पावर x का अवकलन कर दिया, तो यहाँ पर जो हमारा आएगा वो e की पावर x d अपॉन dx x हो जाएगा। अब हम इसको आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा x d अपॉन dx ex का कितना होता है, सभी लोगों को फार्मूला पता है कि e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है, फिर प्लस e की पावर x, और x का अवकलन कितना होता है 1, ये हम आप लोगों को बता चुके हैं। तो इसमें आपका आ गया x e की पावर x प्लस e की पावर x। अब देखो दोनों पदों में हमें e की पावर x मिल रहा है, तो हम ये कॉमन ले लेंगे, e की पावर x, तो क्या बचेगा हमारा ब्रैकेट में x प्लस 1। ये हमारा इस वाले पद का जो है वो अवकलन हो जाएगा। इस तरह से अगर हम बढ़े से मान लीजिए, ये तो हमारा पहला एग्जांपल हो गया, कम से कम दो एग्जांपल में आप लोग समझ लीजिएगा। दूसरा एग्जांपल हमारा, जैसे मान लीजिए हम साइन में ले लेते हैं, जैसे लिखा हो y बराबर sin x इंटू tan x। इस तरह से दो पद दिए हुए,
तो इन पदों का भी अवकलन हम इन पदों का भी अवकलन हम उसी तरह से करेंगे। जैसे हमने तुमको बताया कि आप इस चीज के लिए स्वतंत्र हैं, पहला पद किसी भी को भी मान सकते हैं, क्योंकि एक बार एक स्टेप में एक ही पद का अवकलन होता है और एक ऐसे रहता है। तो अगर हम tan x को पहला पद मानेंगे तो ये sin x का पहले पद में अवकलन हो जाएगा, तो अगले पद में tan x का नहीं होगा। वो तो बात वही है। मतलब पद हमको जो भी उसमें कोई ये नॉर्मल और गैर नॉर्मल की कोई समस्या ही नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं तो ये हमारा से y का अवकलन हम करें तो ये हमारा हो जाएगा dy/dx। तो जब इसका करेंगे तो यही सूत्र इस्तेमाल करेंगे, पहला पद गुणे दूसरे पद का अवकलन। तो पहला पद हमारा क्या हो जाएगा, पहला पद मान लीजिए हमने मान लिया sin x, फिर d/dx tan x। फिर अब हम पहले पद का अवकलन हमने नहीं किया, लेकिन दूसरे पद का सूत्र के अनुसार अवकलन हो गया, डिफरेंशिएशन हमने ले लिया। तो अगले वाले पद में tan x का डिफरेंशिएशन हम नहीं लेंगे और d/dx इस पद का लेंगे, पहले वाले पद का लेंगे सूत्र के अनुसार। अब तो आप लोगों को सूत्र भी याद हो गया होगा। अब इसको चलते हैं तो इसमें हमारा आ जाएगा ये sin x, d/dx tan x का क्या होता है सभी लोग जानते हैं sec स्क्वायर x होता है, और प्लस tan x को हम इस तरह से tan x ही लिखा रहने देंगे, और ये हमारा sin x का क्या होता है cos x। इसको अगर हम थोड़ा सरल करना चाहें तो ये सरल हो सकता है, नहीं सरल हो सकता है। इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं sin x थोड़ा सरल हो जाएगा, sin x into sec स्क्वायर x प्लस, अगर हाँ ये चीज थोड़ा ध्यान देना होता है कि सवाल का किसी भी सवाल को हल करने के बाद उसको अगर वो सरल थोड़ा हो रहा है, कैलकुलेट हो रहा है, तो उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर tan x लिखा है तो tan x को हम क्या लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, और ये क्या लिखा है cos x into cos x हमारा हो जाएगा। ये हमारा cos x और ये cos x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जितना पद बचा उसमें देखिए अब आपको sin x कॉमन मिल रहा है। क्या कॉमन मिल रहा है sin x। तो अगर हम sin x यहाँ पर कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में कितना बचेगा sec स्क्वायर x प्लस 1। ये इसका जो है वो डिफरेंशिएशन आ जाएगा dy/dx। ये x के सापेक्ष इसका क्या हो जाएगा अवकलन। इसके बाद एक चीज और एक स्टेप आता है, तो आप लोग ये समझ गए होंगे कि अगर कोई दो पद इंटू में है तो उसका अवकलन हम किस प्रकार करते हैं। मतलब उन पदों को एक बार और समझ लीजिए। उन पदों में एक पद को पहला पद और दूसरे वाले पद को दूसरा पद, और एक बार एक पद में पहले वाले स्टेप में एक ही पद का हम अवकलन करते हैं और बीच में प्लस का निशान लगाते हैं। फिर अगले वाले पद में जिस पद का हम अवकलन कर चुके हैं उसको ऐसे ही लिखते हैं और अगले वाले पद का क्या करते हैं अवकलन करते हैं, मतलब डिफरेंशिएशन लेते हैं। इस तरह से हम दो पदों का गुणनफल अगर कहीं पर दिया हुआ है तो उसका अवकलन कर सकते हैं। जैसे हम इसी तरह से अगर हम आगे बढ़े तो एक फार्मूला हमारे पास और होता है, एक फार्मूला हमें और मिलता है। ये तो हो गई हमने बात की किसकी, अगर दो पद गुणे में। मान लीजिए कोई दो पद इस तरह से हो, जैसे y बराबर दिया हो f1x अपान f2x, मतलब अंश बटे हर में लिखे हैं, तब हम क्या करेंगे। अगर अंश बटे हर में लिखे हैं तब हम क्या करेंगे। अगर अंश बटे हर में है तो हम उसमें क्या करते हैं, इसका अवकलन हम किस तरह से करेंगे। तो उसमें ये होता है कि हर गुणे अंश का अवकलन, उसमें फिर आप क्लियर हो जाते हैं कि पहले आप यही करेंगे। मतलब अब इसमें आप इसके पहले वाला जो था उसमें आपको निश्चित नहीं था, लेकिन इसमें क्या है निश्चित है। जैसे पहला पद लिखा है तो इसका जो पहला पद है उसका जो पहला पद है, पहला पद जिसका जब हम अवकलन करेंगे तो dy/dx बराबर। अब यहां पर हम क्या करेंगे, पहला काम अब यहां पर हर पहले होगा f2x into d/dx f1x, और फिर उसमें निशान जो था इसके पहले वाले पद में जो था जो इनटू में थे उसमें प्लस का निशान लगता था, लेकिन जब अपान में होंगे तो यहाँ पर काय का निशान लगेगा माइनस। अब यहाँ पर जो है आपका है और वही नियम वही रहेगा। अब इसमें देखो इस वाले स्टेप में हमने पहले वाले मतलब अंश का अवकलन किया है, तो यहाँ पर फिर हम अंश का अवकलन नहीं करेंगे, अंश को ऐसे ही लिख लेंगे और इनटू d/dx यहाँ पर क्या कर देंगे d/dx हर मतलब f2x।
और फिर पूरे का बटे जो ये आपका हर में लिखा हुआ था इसका हो जाएगा पूरा स्क्वायर, मतलब f2x का होल स्क्वायर, मतलब हर का वर्ग, मतलब हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन बटे हर का वर्ग। मतलब इस तरह से अगर पद ऊपर नीचे हैं मतलब अंश बटे हर में भिन्न में लिखे हैं तो उनका हम अवकलन इस फार्मूले की सहायता से करते हैं। इसके लिए भी हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास लिखा है कोई भी पद, जैसे मान लीजिए पहला सवाल हमारे पास दिया है, मान लीजिए दिया है y बराबर x अपान sin x, तो ये ऊपर वाला पद हमारा f1x हो गया और नीचे जो हर है ये क्या हो गया sin x, f2x हो गया। अब इसका अगर हम करें अवकलन, तो जब इसका हम अवकलन करेंगे तो ये dy अपॉन dx आएगा, dy अपॉन कितना आएगा dx। अब इस dy अपॉन dx को अगर हम हल करें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर लेंगे। हमने बताया था कि पहले हर होता है, यहाँ पर निश्चित है कि पहला पद जो है वो हर होगा, तो जब हर होगा तो हम पहले क्या लिखेंगे sin x और इनटू d अपॉन dx x और फिर बीच में चिन्ह का है माइनस, तो बीच में माइनस हम लगाएंगे और फिर जिस पद का हम अवकलन कर चुके हैं उसके अलावा जो अब यहाँ पर पहले हर फिर अंश का अवकलन, अब क्या होगा, अब अंश यहाँ बच जाएगा पहले आ जाएगा और d अपॉन dx क्या आएगा sin x और पूरे बटे अपान कितना हो जाएगा हर का वर्ग, तो यहां पर हो जाएगा आपका sin स्क्वायर x। अब इसको सही करिए, अब इसका अवकलन करिए। तो ये सूत्र के हिसाब से हमने इसको हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन अपान हर का वर्ग। अब हम यहां से आपको करना ये है, ये sin x into d upon dx x लिखा है तो यहां पर आपका निकल कर आएगा dy upon dx बराबर sin x, तो आपका sin x रहेगा और इनटू x का जो अवकलन है वो कितना हो जाएगा, आप सभी लोग जानते हैं 1, हम पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं। x का अवकलन आप लोगों को याद होगा, बहुत ही आसान होता है, 1 होता है और माइनस x sin x का अवकलन कितना होगा cos x और बटे कितना हो गया sin स्क्वायर x। अब हम क्या कर सकते हैं, dy अपॉन dx बराबर क्या हो जाएगा sin x का sin x रहेगा और ये x माइनस x cos x अपान कितना हो जाएगा। इसमें तो सरल हो सकता है, इसमें हमको लगता है तो सरल नहीं होगा, जिसको हम ऐसे ही लिख लेंगे। तो इसका जो अवकलन है हमारा निकल कर आएगा dy अपॉन dx बराबर sin x माइनस cos x माइनस x cos x अपॉन sin स्क्वायर x। तो अगर अंश बटे हर में है तो इस तरह से, और अगर मतलब इनटू में दो पद हैं तो तब हम पीछे बता चुके हैं किस तरह से करेंगे, इस तरह से हम इनके अवकलन कर सकते हैं। बस इसमें ये मस्ट है कि पहले हम हर गुणे d अपॉन dx f1x ही लिखेंगे और यहाँ पर f1 माइनस f1x into d अपॉन dx f2x ही लिखेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे हम आगे बढ़ते हैं। इसमें अगर हम कुछ करना चाहें तो यहाँ पर एक एग्जांपल हम आपको देते हैं, इसको आप लोग हल करिएगा घर पर। y बराबर बहुत आसान दे देते हैं जिसमें दोनों चीजों का उपयोग हो जाए, x sin x अपान, थोड़ा दिमाग का है सवाल, x sin x अपान cos x। थोड़ा दिमाग लगाइएगा और हल करिएगा। अब अगले वीडियो में हम इसके आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।